नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 भौतिक विज्ञान, क्लास 11 भौतिक शास्त्र की यूनिट 6, 7, 8, 9 सभी का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, और आपकी डिमांड पर पिछले बना चुके 1 से लेकर 5 तक की सभी यूनिटों के आंसर दे चुके हैं हम। यदि आपने नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब आपकी डिमांड पर हम यूनिट 6, 7, 8 और 9 के सभी के हल लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जी का गुरुत्वीय बल F बराबर होता क्या है। F बराबर होता है G m1m2/r²। तो यहाँ से हमें जी का मान निकालना है, तो r इस साइड जाएगी, m1 m2 नीचे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? जी बराबर आ जाएगा F/r²/m1m2। F का मान क्या होता है? न्यूटन, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। R का क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो पहले में क्या भरना है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ भरना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल क्या होती है? पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोग्राम प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि इस गति से कोई पिंड पृथ्वी से फेंका जाए तो वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए और वो कभी वापस पृथ्वी पर लौट के ना आए। तो इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा, एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण अंदर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान, मतलब बराबर रहेगा। एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होगा? समान होगा। चौथा नंबर, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। तो इसका भी आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पांचवा क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर होती है। कितनी होती? लगभग 1000 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंड के कारण गुरुत्व बल लगता है? तो जी हाँ, लगता है। तो इसमें क्या भरेंगे? लगता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न बैंक में, किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उनके सभी प्रश्न बैंक के आंसर आपको उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक
न्यूटन किलोग्राम। क्या होता है? न्यूटन किलोग्राम। दूसरा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य कब होता है? पृथ्वी की सतह पर, अनंत पर, पृथ्वी के केंद्र पर, हमारे चयन अनुसार कहीं भी। तो कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। पहला एक है पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। तो किस पर निर्भर करती है? प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करती है? प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। इसके बाद अगला है चौथा नंबर, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो उसकी कोणीय चाल नियत रहेगी। क्या रहेगी? कोणीय चाल नियत रहेगी। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रहा है तो निम्नलिखित से कौन सी राशि नियत रहेगी? उसकी कोणीय चाल नियत रहेगी। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न तीसरा, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 अंक के प्रश्न है। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी पिंड को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? वह उपग्रह जो मनुष्यों द्वारा खुद बनाए जाते हैं अपने कार्य के लिए, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा 2r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा परिक्रमा कर रहा है तो 4r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह के किसी पिंड पर पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो पलायन चाल के लिए सूत्र क्या होता है? इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भी क्वेश्चन का आपका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके आंसर लाने में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने केवल छोटे क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं। तो आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि आपको किसी बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगली यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 का फुल सॉल्यूशन है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, नहीं आपको मिस कर जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो पहला कुछ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो पहला रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? प्रतिबल। दूसरा है, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हों तो द्रव कैसा होगा? श्यान द्रव होगा। कैसा होगा? श्यान द्रव। हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके? पास्कल। हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चौथा क्वेश्चन है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्य गतिक उत्थापक को प्रभाव करेगा। कौन प्रभाव करेगा? अभिकेंद्र बल। कौन प्रभावित करेगा? अभिकेंद्र बल। चक्रण करती गतिशील गेंद पर
कार्यरत गतिक उत्थापक को कौन प्रभावित करेगा? अभिकेंद्र बल। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण का मान कितना होता है? पानी और कांच के लिए संपर्क कोण का मान 0 अंश होता है। कितना होता है? 0 अंश। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद है श्यान बल। श्यान बल क्या है? श्यान बल बराबर क्या होता है? तो श्यान बल बराबर होता है श्यान बल F प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और श्यान बल समानुपाती होता है वेग प्रवणता के। वेग प्रवणता श्यान बल समानुपाती वेग प्रवणता। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, या इसे n/a लिख सकते हैं आप, या दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप n/dv/dx। dv/dx क्या है? वेग प्रवणता है, n नियतांक है। तो आप श्यान बल के बराबर में कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, और दोनों फॉर्मूले हैं आपके श्यान बल के। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस की श्यानता बढ़ती है। और नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव की समांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव की समांतर घटती है। आपको याद रखना है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। 9वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा। ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक होता है जूल एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। तो ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। 11वां, वे पदार्थ जिन्हें तनित करने पर अत्यधिक विकृति पैदा करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं? तन्य पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तन्य पदार्थ। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ धातु पदार्थ कौन सी है? तांबा। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है? 4 सेंटीग्रेड पर। कब होता है? जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है? 4 सेंटीग्रेड पर। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? श्यानता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन
श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है श्यानता गुणांक का मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर की पावर -2। दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा बुलबुला पूर्ण गोला होगा? तो कौन सा पूर्ण गोला होगा? तो सबसे बड़ा वाला पूर्ण गोला हो जाएगा, छोटा वाला उसमें मिल जाएगा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न है। हुक का नियम किसे कहते हैं? पास्कल का नियम क्या है? ये सभी अति लघुत्तरी प्रश्न है। यदि आपको किन्हीं क्वेश्चनों में से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके उन क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को बताइए जो आपको नहीं बन रहे हो। धन्यवाद स्टूडेंट।